भगवान विष्णु के प्रिय चार धाम बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथ और द्वारका। द्वारका गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के तट पर बसा एक छोटा सा शहर है। यहाँ अनेकों कृष्ण भक्त बड़ी दूर से भगवान श्री कृष्ण को अपनी आंखों में बसाने, उनकी एक मनमोहक झलक पाने के लिए बड़ी ही भक्ति भाव से आते हैं। भगवत पुराण के 10वें स्कंद के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण पूरे यादव वंश के साथ मथुरा में बस गए। जरासंध, जो कि कंस के ससुर थे, उन्होंने अपने दामाद के वध के आक्रोश में आकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं और चले जाने का निश्चय किया। उन्होंने समुद्र पर एक विशाल नगर के निर्माण का आदेश दिया और इसके लिए समुद्र देवता की अनुमति बहुत मान्य थी। उस समय श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से प्रार्थना की। समुद्र देव प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री कृष्ण को समुद्र के बीच 12 योजन भूमि प्रदान की। इस भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया। द्वारका एक सुनियोजित सिटी थी जो आज के समय की वन प्लांट सिटी को भी मात दे सकती थी। सड़कें, सोने के महल, बड़े बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब और सब कुछ एक बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ बनाया गया था। सिटी के सेंटर में श्री कृष्ण का महल था और इस महल की खूबसूरती की तारीफ जितना करो उतना कम। जब इस शहर का निर्माण हुआ तो श्री कृष्ण अपनी योग माया से अपने पूरे परिवार और पूरे यादव वंश को मथुरा से द्वारका ले आए और इसके बाद उन्होंने मथुरा जाकर जरासंध और काले वन से युद्ध किया। अपनी जीत के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगे। लेकिन जिस तरह इस धरती पर जन्म लेने वाला हर प्राणी सुख और दुख के बीच फंसा हुआ होता है, वैसे ही श्री कृष्ण भी इसी सर्कल का एक पार्ट थे। आफ्टर सम टाइम महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 18 दिनों तक ये भीषण युद्ध चला और अंततः पांडवों की जीत हुई। महाभारत की श्री पर्व के अनुसार कौरवों की माता गांधारी ने अपने पुत्रों का शव देखा और उन्होंने उस युद्ध के लिए श्री कृष्ण को ही दोषी ठहराया। उन्होंने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को ये शाप दिया कि जिस प्रकार उनके पुत्र और उनके वंश का अंत हुआ, उसी प्रकार ठीक 36 साल के बाद श्री कृष्ण के वंश का भी नष्ट होना निश्चित था। श्री कृष्ण ये जानते थे कि आपसी लड़ाई से उनका वंश नष्ट हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ये श्राप हंसकर स्वीकार कर लिया। लेकिन माता गांधारी के श्राप के साथ एक और श्राप था जो यादव वंश के विनाश का कारण बना। एक बार द्वारका के पास पिंडारक नामक एक पवित्र स्थान पर कई महान संत आए। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके कुछ मित्र आ गए और श्री कृष्ण के पुत्र ने संतों के साथ शरारत करने की एक योजना बनाई। सांब एक गर्भवती स्त्री का भेष बनाकर साधुओं के पास गए और उनसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। उसकी शरारत देखकर संत क्रोधित हो गए और उन्होंने बालक को श्राप दे दिया कि सांब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। जब लड़कों ने देखा तो उन्हें सांब के कपड़े में असली लोहे का मूसल मिला। जब ये बात श्री कृष्ण के नाना राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने मूसल के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने उन टुकड़ों को निगल लिया। मछुआरे के जाल में मछली फंस गई और जब उस मछली को काटा गया तो उसके पेट से वही लोहे के टुकड़े निकले। एक शिकारी ने इन टुकड़ों का उपयोग जहरीले तीर बनाने में किया, परंतु टुकड़े कटकर नष्ट हो जाने पर भी लोहे का मूसल यादव वंश के विनाश का कारण बने। 36 साल बीत चुके थे और गांधारी का श्राप पूरा होने का समय आ गया था। यादव वंश शराब के नशे में चूर हो चुका था। धीरे धीरे वे आपस में लड़ने लगे और ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि यादव वंश में अंदर ही अंदर युद्ध छिड़ गया। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र भी आपस में लड़ने लगे। एक एक करके पूरा राजवंश नष्ट हो गया। इसके अलावा बलराम ने भी पृथ्वी छोड़ दी। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह देखा तो वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय जरा नामक शिकारी ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर तीर मार दिया। ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले टुकड़ों से तीर बनाए थे। वह जहरीला तीर भगवान श्री कृष्ण के पैरों में जाकर लगा। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण भी इस दुनिया को छोड़कर अपने धाम में लौट आए। जब ये बात अर्जुन को पता चली तो वे भागे भागे द्वारका पहुँचे। ये दृश्य देखकर उनका हृदय दर्द से कांप उठा। पूरी द्वारका आग से जलने लगी, लेकिन अर्जुन ने खुद को संभाला और भगवान श्री कृष्ण के वचन अनुसार उन्होंने सभी स्त्रियों और बच्चों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया। द्वारका खाली हो गई और कुछ ही पलों में समुद्र में समा गई। भगवान श्री कृष्ण के द्वारका अरब सागर में हमेशा के लिए लुप्त हो गई। तो ये था एक ऐसा रहस्य जो आज भी द्वारका की समुद्र में होने का प्रमाण देता है।
और ये तो था हमारे मिस्ट्री ऑफ द्वारका का पहला पार्ट, और कुछ ही दिनों में इसका सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जाने से पहले चैनल को लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।